अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के सच की तलाश में हम बात करेंगे कि इमरान खान एक तो अपनी जो काबीना है उसमें कौन सी तब्दीलियां लाने वाले हैं, कौन से वजीरों को बदला जाएगा और कौन से ज्यादा ये है कि कितने वजीरों को बदला जाएगा। नंबर 2 ये बात है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट ला रहा है। और जो तीसरे नंबर पे बात है वो ये है कि इमरान खान जो है ना वो अपने कौन कौन से इत्तेहादियों से खुश हैं और कौन कौन से इत्तेहादियों से खुश नहीं है, जिसमें हम ऐड करेंगे कि मोन्नस इलाही को क्यों वजारत दी जा रही है। इमरान खान ने, अभी आपने सुना ही होगा, खबरों में भी आ गया है, कुछ बातें ज़रा लीक की जाती हैं, कुछ हो जाती कि इमरान खान अपने कुछ मिनिस्टर से नाराज़ भी हुए। असद कैसर की कारकर्दगी से वो मुतमिन नहीं है और इन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ है, असद कैसर ने हो गया, परवेज खटक हो गए और इस तरह के बंदे जिन्होंने इमरान खान को मजबूर किया कि वो शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाए। और उस पर मैं आपसे पहले लंबी बात कर चुका हूँ कि इमरान खान को ऐसे बेवकूफ़ बनाने की इन्होंने कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी हो गए कि जी छोड़े खान साहब, वो तो नाअहल हो जाएगा, हमारी टांग भी ऊपर हो जाएगी अपोजिशन के कि देखो जी हमने आपकी बात मान ली थी, उसे तो अदालतों ने नाअहल कर दिया है, इस तरह शहबाज शरीफ जेल चला जाएगा और हमारी जान भी छुट जाएगी और इस तरह जो कार्रवाई है वो भी चलती रहेगी। तो ये इस तरह का जो है वो लॉलीपॉप दिया गया। तो अब इमरान खान ने फैसला किया है कि जो इस तरह के लोग हैं ना जो अंदर रहकर काम खराब कर रहे हैं, इनको बदला जाएगा। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी जा रही है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो मीडिया पे कैंपेन चल रही है ना उस्मान बुज़दार के खिलाफ, ये अब एक मैं एग्जामिनन बात इसके साथ निकल आई है, उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये इमरान खान की पार्टी के अंदर से लोग चलवा रहे हैं और जो इत्तेहादी हैं वो चलवा रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो कभी मूछ का बाल भी अपने करीब से जो है ना अपना खर्च नहीं किया। वो मीडिया को लिफाफे तभी देते हैं जब वो हुकूमत में होते हैं, या उनके लिए लिफाफे मलक रियाज के थ्रू जाया करते थे, यानी मलक रियाज इन्वेस्ट करता था क्योंकि उसके बीच में फायदा होता था। ये लोग अपने पास से कभी भी खर्चा नहीं करते, इसलिए वो जो लिफाफे हैं उनकी तादाद काफी कम हो चुकी है। अब पीटीआई के अंदर से लोग ये प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए। और क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का जिक्र आ रहा है फॉरेन मिनिस्टर के हिसाब से, तो शाह महमूद कुरैशी की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है और अभी तक है और पहले क्योंकि थी कि उन्हें वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। ये तो कुछ बदकिस्मती उनकी समझ लें या पाकिस्तान की खुशकिस्मती समझ लें कि वो अपनी सीट हार गए एक पीटीआई के वर्कर से जो आजाद खड़ा हुआ और उसने इन्हें हरा दिया, वरना इमरान खान के लिए नामुमकिन हो जाता कि वो शाह महमूद कुरैशी को नजरअंदाज करके किसी और को वज़ीर आला पंजाब बना देते। तो एक तो यह है कि शाह महमूद कुरैशी मुझे लगता है कि खुश नहीं है वजारत खारजा से, तो उन्हें हो सकता है हटा के कोई और वजारत दी जाए, जिसमें हो सकता है कि उन्हें आपकी ज़राअत की वजारत दे दी जाए या कोई और इम्पोर्टेंट वजारत उन्हें दी जाएगी, लेकिन वो इस महाज पे अपने आप को जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। वो पाकिस्तान के अंदर रह के गेम्स खेलना ये उनकी सियासत है, वो इसी पे रहना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे जो मैं आपको बता रहा था ना कि इत्तेहादियों से इमरान खान खुश है, यानी इमरान खान शेख रशीद से भी खुश नहीं है इस वक्त। इमरान खान का अगर आप वो सुने, क्या इमरान खान ने जो खिताब किया वो रेलवे का जो भी तकरीब थी उसमें इमरान खान ने जैसे शेख रशीद के हवाले से बात की और इमरान खान ने कहा कि 6 महीने तो हमें हो गए हैं। बहुत ही गहरे, आप ये गौर से इमरान खान का ये आप सुने क्लिप, जब वो कहते हैं ना कि 6 महीने हमें हो गए हैं, तो वो शेख रशीद से इससे ज्यादा कारकर्दगी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्हें वो कारकर्दगी नहीं मिली। इसलिए इमरान खान को खुद आना पड़ रहा है पीआर के लिए, रेलवे का काम बढ़ाने के लिए और शेख रशीद को भी थोड़ा पुश करने के लिए और शेख रशीद को थोड़ा बताने के लिए कि ये जो तुम्हें वजारत है ये सिर्फ तुमने एक सीट बनाई थी, दूसरी सीट भी जो तुम्हारे भांजे को मिली है वो पीटीआई की सीट पे मिली है। अगर पीटीआई का बंदा खड़ा हो जाए तो शेख रशीद कभी भी उस जगह से जीत नहीं सकता। एनीवे, तो पीटीआई ने शेख रशीद को भी मैसेज दे दिया है कि आप जो ये बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं और इमरान खान से ऊपर जाके कह रहे हैं जी कि एनआरओ हो रहा है, इमरान खान के बारे में आप मखमसा पैदा ना करें और फौज से आप लड़वाएं ना इमरान खान को, क्योंकि ज़ाहिर है एनआरओ इमरान खान ने तो देना नहीं है। एनआरओ हमेशा आपके इदारे देते हैं। इदारे इसलिए दे पाते हैं कि हुक्मरान जो होते हैं वो आगे से बोलते नहीं है, वो स्टैंड नहीं लेते, तो इदारों को जो बेहतर लगता है वो कर देते हैं। मैं ये नेसेसरीली नहीं कह रहा कि हमेशा कुछ बुरा ही वो सोचते होंगे, वो शायद अपनी तरफ से अच्छा सोचते हैं इदारे। आगे से हमारे सियासतदान बहुत घाक हैं जो फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं नारों का। बहरहाल, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है जिसपे रऊफ क्लासरा ने भी जिक्र किया, आमिर मतीन ने भी बात की कि मोन्नस इलाही पे ये केस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है, फलां जमीन दी गई थी मलक रियाज को, उसने 200 कनाल दी थी, वो मोन्नस इलाही के नाम है, उसे क्यों वजारत दी जा रही है। मैं फिर बात वही लाऊंगा और उसी नुक्ते पे लाऊंगा कि इस मुल्क में सदारती निजाम नहीं है। इमरान खान कोई बादशाह नहीं है कि छड़ी घुमाएगा और सब कुछ उसकी मर्जी से चलेगा।
इमरान खान को हमारा जो ये गला सड़ा निजाम है ये कोई वीटो पावर नहीं देता। इमरान खान मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए भी 18वीं तरमीम की वजह से उसके हाथ बंधे हुए हैं। नंबर 2, इनफ सीटें नहीं है कि सेंटर में वो कानून साजी कर सकें कि जिससे हकीकी तब्दीली आ सके। तो फिर इनकी बात इसलिए मानी कि लॉन्ग टर्म ये भी वही प्रिंसिपल पे सोचा गया है। इमरान खान ने इदारों को कह दिया है कि आप आजाद हैं, मेरी पार्टी हो या इत्तेहादी हो, अगर करप्शन साबित होती है आपने छोड़ना नहीं है उन्हें। अब अगर मोहन्नस इलाही पे करप्शन साबित होती है, चौधरी शुजात पे होती है या परवेज इलाही पे होती है, इमरान खान ने उन्हें भी मैसेज दे दिया है कि आप वजारत तो मांग रहे हैं, आपको वजारत हम दे भी देते हैं, लेकिन अगर मोहन्नस पे कोई केस हुआ और अदारों ने इसे गिरफ्तार किया, इस पर केस चला, कोई भी सजा हुई, एज आ हुकूमत हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, बेशक वो वजीर होगा, बेशक आप इत्तेहादी हैं। और इस पे काफ लीग ने भी अग्री कर लिया है। इमरान खान ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया है हमेशा। जो मीडिया हमें बात नहीं समझाता और जो कान को ऐसे पकड़ने के बजाय हम दूसरी तरफ से पकड़ते हैं, वो ये है कि इमरान खान इस निजाम को आगे लेके चलने के लिए और खुद अगर रास्ते से हट जाता है तो पीछे यही चोर उचक्के रह जाते हैं, तो अपने आप को सिर्फ मैदान में रखने के लिए वो काम कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का नुकसान ना हो। यानी मोहन्नस इलाही जो भी केस उस पे है साबित होगा, अगर कोई खराबी होगी नैब उसे पकड़ता है। अगर अलीम खान को नहीं बचाया इमरान खान ने तो मोहन्नस इलाही क्या चीज है, किस खेत की मूली है। तो आप लोग तसल्ली रखें, जिस किसी को भी जो भी वजारत दे दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इदारे अपना काम करेंगे। अलीमा खान के बारे में ये ज़िमनन एक और बात निकल आई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि अलीमा खान को एनआरओ दे दिया गया है, अलीमा खान ने चोरी कोई की थी, पता नहीं क्या हुआ था, तो जिसकी वजह से जो है वो इमरान खान ने अपनी बहन को जो है वो दे दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर आपने टैक्स नहीं दिया हुआ और आपका सारा कुछ बाहर है तो आप सिर्फ 15% टैक्स देकर आप छुट सकते हैं। अलीमा खान ने 100% टैक्स पे कर दिया है। हालांकि वो 15% भी देती तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उसका फिर अपील में चला जाता केस, जो भी साबित होना था। उसने अपील भी नहीं की, उसने पूरे का पूरा टैक्स अदा कर दिया है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि उसे एनआरओ दिया जा रहा है। ये बेशर्मी और बेहयाई सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया कर सकता है। हमारा जो मीडिया है ना वो इल्यूमिनाटी तंजीम के लिए काम कर रहा है और उनके लिए पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सरजमीन है जिसको खराब करना बहुत जरूरी है अपने मकासद हासिल करने के लिए। तो ये तो हो गई मीडिया की बात और अलीमा खान का जो ज़िमनन जिक्र आ गया था। जब आपके इदारे आजाद होते हैं ना दोस्तों, तो इमरान खान अगर खुद भी करप्शन करेगा ना, ये बात इमरान खान 22 साल से कह रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही यार। मेरे जैसा एक बंदा जिसका शायद एक आम सा दिमाग है, आप लोग तो बहुत समझदार लोग होंगे जो सुन भी रहे हैं, जो और भी लोग हैं, अगर आप किसी से शेयर करें, कोई ये वीडियो देख रहा है अभी जो लाइव देख रहे हैं उनको भी, कि आप लोग कितने समझदार लोग हैं। कितनी सिंपल सी बात है कि अगर एक जगह कानून की हुक्मरानी होगी और वो असूल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी अगर चोरी करेगी तो मैं इसका हाथ भी कटवा दूंगा, यानी कानून सब के लिए बराबर। कि यार सिंपल सी बात है, हम लोगों को समझ नहीं आ रही। पार्टी में जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी इत्तेहादी बन जाए। इमरान खान ने MQM के खिलाफ बात की, एक और ज़िमनन बात अब बीच में से निकल आई। देखिए बात से बात निकल आती है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होते होंगे कि जी काफ लीग से एनआरओ किया था तो इसलिए काफ लीग को साथ मिलाया है, MQM से एनआरओ किया था इसलिए MQM को साथ मिलाया, क्योंकि काफ लीग को भी इमरान खान सबसे बड़ा डाकू कहता रहा है, MQM को कातिल कहता रहा है, अब क्यों साथ मिलाया है। जब तक इल्ताफ हुसैन MQM से इलादा नहीं हुआ, इमरान खान ने MQM को साथ नहीं मिलाया। इमरान खान ने केस भी इल्ताफ हुसैन पे किया था। इमरान खान आज भी इल्ताफ हुसैन के उतना ही खिलाफ है जितना पहले था। आज अगर यही MQM दोबारा इल्ताफ हुसैन को अपना बाप मान लेती है, अंदर की कहानी देखिए, हमें नहीं पता कि अंदर खाने क्या चल रहा है, लेकिन इल्ताफ हुसैन इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में इररेलेवेंट हो चुका है। इसके बाद इमरान खान ने वो MQM कबूल किए जो इल्ताफ हुसैन के बगैर है। अब आप लोगों को कोई बात समझ आ गई होगी। जहां तक आ गई बात परवेज इलाही और चौधरी शुजात की, तो वो लोग ऐसे हैं हर किसी के साथ चल लेते हैं। इमरान खान का मसला ये था कि उसे उस टाइम सीटों की जरूरत थी और ऐसे लोग उसे चाहिए थे जो ऐसे लोग ना हो कि पीठ पे छुरा घोंपे। चौधरियों का यह है कि जरदारी के साथ भी जब मिले थे, आपको याद होगा जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना था, उन्होंने जरदारी का भी आखिर तक साथ निभाया था। मुशर्रफ के साथ मिले तो मुशर्रफ का भी आखिर तक साथ निभाया था। इमरान खान को सिर्फ वफादारी चाहिए थी, क्योंकि हालात ऐसे हैं और मुल्क को बदलना है। और क्योंकि सदारती निजाम नहीं है, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, क्योंकि सदारती निजाम नहीं है, क्योंकि एक बंदे के डिसीजंस नहीं चल सकते, क्योंकि इन चोरों चक्कों को साथ मिलाना मजबूरी है। वरना फिर आप मैदान छोड़ दें, इमरान खान रिटायर हो जाए सियासत से, जाए क्रिकेट पे कमेंट्री करे, किसी टीम का कोच बन जाए, करोड़ों रुपया कमाए, आराम से बैठे, उसे क्या जरूरत है भाई। अकेला बंदा है, उसके कोई ऐसे बच्चे भी नहीं है जिनको जरूरत है, उसके बच्चे तो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होते हैं। इमरान खान ने वो मुश्किल रास्ता चुना है दोस्तों कि इन जो लगड़ बग्गे हैं जिन्हें हाइनस कहते हैं, इन्हें साथ लेके भी चलेगा
और आपको पाकिस्तान इंशाल्लाह बदल के दिखाएगा। अब आते हैं हम अगली बात की तरफ। नवाज शरीफ और उसके जो पेड मीडिया है, जो बिकाऊ लोग हैं, वो कहते थे कि सऊदी अरब कम अज कम और मुल्कों का नहीं पता पाकिस्तान से सलाम दुआ भी खत्म कर देगा। नवाज शरीफ इतना जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ना हुआ तो सऊदी अरब पाकिस्तान से मुंह लगाना भी पसंद नहीं करेगा। हमें यह तासुर दिया जाता रहा है। आप लोग जो सुन रहे हैं, आपको यकीन होगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। लेकिन सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है, हेयर टू द थ्रोन जो है, वो पाकिस्तान आ रहा है और 20 अरब डॉलर उम्मीद की जा रही है कि वो सरमायाकारी के मुआहदे होंगे पाकिस्तान में। ये सऊदी अरब की पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। तो एक और झूठ जो मीडिया भी गाड़ रहा था, जो पेड सोशल मीडिया भी गाड़ रहा था और हमें बता रहे थे कि नवाज शरीफ के बगैर सऊदी अरब हमें घास भी नहीं डालेगा, वो भी मिथ टूट गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान से सिर्फ सऊदी अरब को एक ही चीज चाहिए, वो ये कि जब सऊदी अरब को दिफाई जरूरत होगी तो पाकिस्तान उसकी मदद करे। और वो क्यों नहीं हम करेंगे? अल्लाह पाक का घर है वहां पे, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह है वहां पे, मक्का और मदीना का मैं जिक्र कर रहा हूं। हम क्यों नहीं हिफाजत करेंगे उस मुल्क की जहां पे ये दो चीजें हों? तो वो तो हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ता उसकी हिफाजत करने के लिए। तो ये था आज का मेरा प्रोग्राम सच की तलाश। मुझे दोस्त कहते हैं कि आप बहुत लंबी बात ना किया करें। आपके सामने ही है कि जो बातें हैं जरूरी वो तो करने वाली होती हैं। क्योंकि देखें, अगर हम ये सारी बातें जो रोज के रोज नई खबरें नई बातें आती हैं, जैसे सऊदी अरब सरमायाकारी करने आ रहा है 20 अरब डॉलर की, ये बातें फिर ऐड हो जाती हैं और बातों में। हो सकता है आज मैं सिर्फ वजारत के बारे में बात करता कि इमरान खान वजीरों के रद्द-ओ-बदल करने लगे हैं। तो दोस्तों, आपने मुझे बताना है कि मुझे प्रोग्राम को और लंबा करना चाहिए, इतना ही ठीक है, या छोटा करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। और जितना आप लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। और इंशाल्लाह हम सच की तलाश करते रहेंगे। हमने ये नहीं देखना कि कोई हमें डराता है, धमकाता है, हमारे लिए मुश्किल है। देखें, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनकी आप लोग भी जिक्र करते हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे भी चल रहे हैं। अपना चेहरा छुपा के ऐसी बातें करना बहुत आसान है। मैं आप लोगों के सामने पाकिस्तान की खातिर अपना चेहरा दिखा के ये बातें कर रहा हूं। मुझे कितने खतरात का सामना है आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। प्लीज मेरा साथ दें, मेरे इस मैसेज को आगे पहुंचाएं। मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को आगे पहुंचाएं, फेसबुक पे शेयर करें, यूट्यूब वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। मेरा ये मैसेज आगे जाना जरूरी है, वरना इतनी एफर्ट का क्या फायदा जो पाकिस्तान के लिए की जा रही है। बहुत कम लोग हैं जो मेरी तरह बोल्ड बात करके अपना चेहरा भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है ये बात कि लोग अपना चेहरा छुपा के कॉन्स्पिरेसी थीरीज बना लेते हैं। ऐसी बात करना आसान काम नहीं है, इसके लिए हिम्मत चाहिए और पाकिस्तान के लिए बेपनाह मोहब्बत चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान तक क़यामत रहेगा। और पाकिस्तान को आज मैं हूं, कल मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे जैसे और मुझसे बहुत अच्छे लोग पाकिस्तान को हमेशा मिलते रहेंगे, जो पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह।